Good morning, class 12th. This is your computer class. In previous lecture, I have taught about inheritance, and today we are going to start from dynamic binding. Dynamic binding क्या होती है? Dynamic binding is a basically two type. जो डायनामिक बाइंडिंग होती है दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक बाइंडिंग एंड दूसरी होती है डायनामिक बाइंडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन happens at compile time. This is called static binding or early binding or compile time binding. By default, मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल जो करता है विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन कंपाइल टाइम के समय, ये जो होती है ये होती है स्टैटिक बाइंडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग इज अचीव यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ये अचीव करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को. इवन थ्रू देयर आर टू और मोर फंक्शन with the same name, compiler uniquely identify each function depending on the parameter passed to those function. अब आपका जो नेक्स्ट है वो है डायनामिक बाइंडिंग. डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? C++ प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्पेसिफाई दैट द कंपाइलर शुड मैच फंक्शन कॉल विद द करेक्ट डेफिनेशन एट द रन टाइम. रन टाइम के समय करेक्ट डेफिनेशन फंक्शन के साथ कॉल करता है. दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग के नाम से भी इसे जानते हैं. डायनामिक बाइंडिंग इज अचीव यूजिंग अ वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट. जो बेस क्लास पॉइंटर होता है वो पॉइंट करता है डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट को. एंड अ फंक्शन इज डिक्लेयर वर्चुअल इन अ बेस क्लास, देन द मैचिंग फंक्शन इज आइडेंटिफाई एट अ रन टाइम यूजिंग वर्चुअल टेबल एंटिटी. पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट है आपका. The process of representing one form in a multiple form is known as polymorphism. एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक ही फॉर्म को मल्टीपल फॉर्म में जाना जाता है पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है. हियर वन फ्रॉम रिप्रेजेंट ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल मेथड ऑलवेज रिसाइड इन द बेस क्लास. जो इसका ओरिजिनल फॉर्म मेथड होता है वो बेस क्लास में होता है. एंड द मल्टीपल फॉर्म रिप्रेजेंट ओवर रीडन मेथड विच राइट्स इन द डिराइव क्लास. और जो मल्टीपल फॉर्म्स रिप्रेजेंट होते हैं वो डिराइव क्लास में होते हैं. जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फ्स. द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म. पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म. इसका मतलब ये होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के बहुत सारे फॉर्म होते हैं. रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++. सपोज इफ़ यू आर इन द क्लासरूम दैट टाइम यू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट. जब हम क्लास में रहते हैं तो हम कैसा बिहेव करते हैं? स्टूडेंट. वेन यू आर इन द मार्केट, लेकिन जब हम मार्केट में होते हैं तो उस टाइम हम कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं. वेन यू एट योर होम, जब हम होम पे अपने घर पे होते हैं, डैट टाइम यू बिलीव लाइक अ सन और डॉटर. हेयर वन पर्सन हैव अ डिफरेंट बिहेवियर. अब देखो यहाँ पे एक ही पर्सन के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं जहाँ जहाँ वो होता है. टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म: कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है इन C++ प्रोग्रामिंग यू कैन अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन टू वे. ये दो तरह का होता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं डैट कम्युनिकेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ. द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देयरफॉर इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप. इसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं. पहला है क्रिएटिंग क्लास. एक क्लास क्रिएट करता है जो कि ऑब्जेक्ट और उनके बिहेवियर को डिफाइन करता है. सेकेंड है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास डेफिनेशन. क्लास क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट से क्लास डेफिनेशन डिफाइन होती है. एंड इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग द ऑब्जेक्ट. अब इन दोनों में डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम डिवाइडेड होते हैं स्मॉल पार्ट्स जिन्हें हम फंक्शन के नाम से जानते हैं. ऊप्स में प्रोग्राम डिवाइड होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इन POP इम्पॉर्टेंट इज नॉट गिवन टू द डेटा. इसमें डेटा देना जरूरी नहीं होता है, बट टू फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ अ एक्शन टू बी डन. इन ऊप्स इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा. इसमें डेटा की इंपॉर्टेंस होती है रेदर देन प्रोसीजर और फंक्शन बिकॉज इट वर्क एज अ रियल बॉल. पॉप्स फॉलो द टॉप डाउन अप्रोचेस को फॉलो करता है. ऊप्स जो होता है वो बॉटम अप अप्रोचेस को फॉलो करता है. पॉप डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर. इसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है. ऊप्स का एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नाम से जाना जाता है. टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन अ पॉप इज़ नॉट ईजी. इसमें किसी भी डेटा और फंक्शन को ऐड करना आसान नहीं होता है.
oops provide any easy way to add a new data in a function, इसमें किसी भी न्यू डेटा फंक्शन को ऐड किया जा सकता है। जो पॉप होता है उसमें डेटा कैन मूव, इसमें डेटा बहुत ही फ्रीली मूव हो सकता है। पर oops में ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन, इसमें ऑब्जेक्ट मूव तो होता है लेकिन जो कम्युनिकेट करता है वो मेंबर फंक्शन में ही करता है। इन पॉप मोस्ट फंक्शन यूज ग्लोबल, पॉप में जो फंक्शन यूजेस होते हैं ग्लोबल डेटा फॉर शेयरिंग डेट कैन बी एक्सेस फ्रीली फ्रॉम द फंक्शन टू फंक्शन, में बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इन ऊप्स डेटा कैन नॉट बी मूव ईजिली फ्रॉम फंक्शन, इसमें ईजिली फंक्शन मूव नहीं कर सकता। इट कैन बी केप्ट पब्लिक और प्राइवेट, उसको हमें पब्लिक और प्राइवेट में केप्ट करना पड़ता है। सो वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डेटा। पॉप डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे, इनका कोई प्रॉपर वे नहीं होता हाइडिंग डाटा, सो इट इज़ लेस सिक्योर, ये थोड़े कम सिक्योर होते हैं। जो ऊप्स होते हैं इसमें डाटा हाइडिंग होती है, ये मोर सिक्योरिटी पर्पज से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इन पॉप ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, इन ऊप्स ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल क्या है, सी वी बी फॉरट्रेन आपके पॉप के हैं और ऊप्स के C++, जावा, VB.NET एंड C.NET है। अब इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी इसकी नोट्स बनेगी वो चैप्टर वाइज ही बनेगी, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।